कल हमने वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में बताया था कि श्री गणेश आराधना से सभी संकट दूर होते हैं। आज हम बता रहे हैं श्री गणेश कर्ज से मुक्ति दिलवाते हैं। देवताओं द्वारा पुत्र जन्म के अवसर पर यह दिव्य मोदक पार्वती को प्रदान किया गया। मोदक ब्रह्म शक्ति का भी द्योतक है। मोदक बन जाने के बाद वह अंदर से दिखाई नहीं देता है कि उसमें क्या क्या समाहित है। उसी तरह ब्रह्मानंद भी अनुभव गम्य है। मोदक की गोल आकृति महाशून्य का प्रतीक है। यह समस्त वस्तु जगत जो दृष्टि की सीमा में है अथवा उससे परे है, शून्य से उत्पन्न होता है और शून्य में ही लीन हो जाता है। शून्य की यह विशालता पूर्णत्व है। बड़ा पेट। गणेश जी का पेट भी बहुत बड़ा है। सामान्यतः इसकी वजह उन्हें मिष्ठान्न पसंद होना माना जाता है। उनके लंबोदर होने के पीछे एक कारण यह भी माना जाता है कि वे हर अच्छी बुरी बात को पचा जाते हैं और किसी भी बात का निर्णय बड़ी ही सूझबूझ से लेते हैं। एक हाथ में विद्यमान है पाश और परशु। गणेश जी के एक हाथ में पाश विद्यमान है। यह पाश राग, मोह और तमोगुण का प्रतीक माना जाता है। इसी पाश के द्वारा श्री गणेश भक्तों के पाप समूहों का नाश कर देते हैं। यह क्रोध का भी संकेतक है। इसी के द्वारा गणपति दुष्टों को दंडित भी करते हैं। गणेश जी के हाथ में परशु प्रमुखता से दिखाई देता है। इसे तर्क शास्त्र का प्रतीक माना जाता है। यह तेज धार वाला होता है। एक दंत। गणेश जी का दांत। गणेश जी की कई प्रतिमाओं में एक हाथ में उनका टूटा हुआ दांत भी दिखाई देता है। कहा जाता है कि इसी टूटे दांत की लेखनी बनाकर उन्होंने महाभारत लिखा था। गणेश जी की वरमुद्रा। गणपति अक्सर वर मुद्रा में दिखाई देते हैं। वर मुद्रा सत्व गुण की प्रतीक है। इसी से वे भक्तों की मनोकामना पूरी कर अपने अभय हस्त से संपूर्ण भयों से भक्तों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार गणेश जी का बाह्य व्यक्तित्व जितना निराला है, आंतरिक गुण भी उतने ही अनूठे हैं। इस प्रकार गणेश जी का उपासक रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर एक विशेष आनंद का अनुभव करने लगता है। वास्तु दोष दूर करते हैं गणपति। यदि घर के मुख्य द्वार पर एक दंत की प्रतिमा या चित्र लगाया गया हो तो उसके दूसरी तरफ ठीक उसी जगह पर गणेश जी की प्रतिमा इस प्रकार लगाएं कि दोनों गणेश जी की पीठ मिली रहे। इस प्रकार से दूसरी प्रतिमा या चित्र लगाने से वास्तु दोषों का शमन होता है। भवन के जिस भाग में वास्तु दोष हो उस स्थान पर घी मिश्रित सिंदूर से स्वास्तिक दीवार पर बनाने से वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। घर या कार्यस्थल के किसी भी भाग में वक्रतुंड की प्रतिमा अथवा चित्र लगाए जा सकते हैं, किंतु प्रतिमा लगाते समय यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में इनका मुंह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। इसका विपरीत प्रभाव होता है। मंगल मूर्ति भगवान गणेश को मोदक एवं उनका वाहन मूषक अति प्रिय है। अतः घर में चित्र लगाते समय ध्यान रखें कि चित्र में मोदक या लड्डू और चूहा अवश्य होना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है। इस तरह आप भी बिना तोड़ फोड़ के गणपति पूजन के द्वारा घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। घर में बैठे हुए गणेश जी तथा कार्यस्थल पर खड़े गणपति जी का चित्र लगाना चाहिए, किंतु यह ध्यान रखें कि खड़े गणेश जी के दोनों पैर जमीन पर स्पर्श करते हुए हों। इससे कार्य में स्थिरता आने की संभावना रहती है। सर्व मंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंग के गणपति की आराधना अनुकूल रहती है। इससे शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। विघ्नहर्ता की मूर्ति अथवा चित्र में उनके बाएं हाथ की ओर सूंड घूमी हुई हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं तथा उनकी साधना आराधना कठिन होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दाएं सूंड वाले गणपति देर से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। जय श्री गणेश।